friend, yesterday I have started lesson agriculture. In that lesson I told you 3 type of economic activity: primary, secondary and tertiary. Now we come to directly on the topic agriculture. As we know about primary activity, when people directly interact with nature and earn money, and agriculture is also a प्राइमरी एक्टिविटी. जैसे कि हम देखते हैं एग्रीकल्चर, आपने किसानों को खेती करते हुए भी देखा होगा. किससे इंटरेक्शन होता है? लैंड से, लैंड यानी सॉइल से. और किसान क्या करता है? भूमि में हल चलाता है, उसमें बीज डालता है, खाद डालता है और उसके बाद वो क्रॉप का प्रोडक्शन करता है. तो इसमें जो वो काम करता है, जैसे मैन्योर डालना यानी खाद डालना, बीज डालना, दीज आर इनपुट. इनको हम इनपुट कहते हैं. किसी भी प्रोडक्शन में कुछ जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम इनपुट कहते हैं. तो फार्मिंग में इनपुट क्या है? बीज, खाद और फार्मर की जो वो मेहनत करता है वो उसका इनपुट है. आउटपुट क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, जो फसल का उत्पादन वो करता है. इस तरह से फार्मर अपनी फसलों का उत्पादन करते हैं और हम सबके पेट के लिए भोजन को उपलब्ध कराते हैं. तो एग्रीकल्चर दुनिया भर में सबसे प्राचीन ज़माने से, अगर मनुष्य ने सबसे पहले कुछ करना सीखा, आपने 6th क्लास में पढ़ा था, प्राइमरीली प्रिमिटिव एज में ह्यूमन बीइंग क्या करते थे? हंटिंग करते थे. लेकिन धीरे धीरे फार्मिंग शुरू की. ऐसा बोला जाता है कि चाइनीज़ फार्मर वर्ल्ड के सबसे पुराने फार्मर हैं. दुनिया में सबसे पहले खेती करना चाइना के लोगों ने सीखा. लेकिन भारत में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम देखते हैं उससे भी पहले से भारत के लोग खेती करने लगे और भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया. फार्मिंग इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ 70% ऑफ पॉपुलेशन. तो इस तरह से फार्मिंग 70% पॉपुलेशन का भारत में मेन ऑक्यूपेशन है. एग्रीकल्चर जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ है, एग्रीकल्चर के डिफरेंट फॉर्म्स हमारे सामने आए हैं. जैसे एग्रीकल्चर एक कल्चर वर्ड के साथ हम जोड़ते जाएंगे तो हमको समझ में आएगा. एग्रीकल्चर उस मेथड को बोलते हैं जब फार्मर डायरेक्टली क्रॉप प्रोड्यूस करता है, खेतों में अन्न उगाता है. उसके बाद है सेरीकल्चर. सेरीकल्चर में जैसे रेशम के कीड़ों को पालना, शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़ों को पालना, दैट इज सेरीकल्चर. इसी तरह से फार्मिंग में एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट आता है पिसिकल्चर. पिसिकल्चर का यानी फिशिंग करना, यानी जब मछुआरे पानी से मछली पकड़ते हैं, समुद्र से मछली पकड़ते हैं, नदियों से मछली पकड़ते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. देन वर्टिकल्चर, कल्चर ऑफ ग्रेप्स, यानी जब अंगूर की खेती की जाती है इसको विटिकल्चर बोलते हैं. देन हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर यानी ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इस तरह की फसलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि एग्रीकल्चर के डिफरेंट फॉर्म हैं. दुनिया भर के फार्मर्स अलग अलग तरीके से खेती करके हमारे लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, हमारे कपड़ों के लिए फाइबर का उत्पादन करते हैं, तरह तरह की फाइबर का उत्पादन करते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन प्रोडक्शन करना. तो अच्छा बच्चों, आज हमने जाना कि एग्रीकल्चर की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. आई होप दैट यू विल लर्न इट. ओके, थैंक यू.